नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मखाना उत्तर बिहार का प्रमुख फसलों में से एक और देश के 85% मखाना का उत्पादन जिस इलाके में होता है वो बिहार का उत्तरी बिहार इलाका है। और यहाँ के किसान अपनी कड़ी मेहनत से इस मखाना का उत्पादन करते हैं, जिनमें से कहा जाता है कि हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मशीनों का उपयोग हुआ है, आधुनिकीकरण हुए हैं खेती में, लेकिन मखाना को लेके अभी भी बहुत जो प्रोसेस है, तमाम चीज़ें वो मैनुअली है, जिसमें काफ़ी मेहनत होता है। और उस मेहनत में के चलते ही इसकी मांग, जो दाम और तमाम चीज़ें होती है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन इस दाम के बीच जो आम किसान हैं, जो इसको निकालते हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव हो रहा है, जो इसका उत्पादन कर रहा है वो क्या समझ रहा है मखाना को लेके, इन्हीं चीज़ों को लेके बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ 3 लोग हैं और एक जो है ये जो खेत से जो गुड़िया वो आप निकालते हैं, भाई साहब उत्पादन करते हैं, ये खेती करवाते हैं। बगल में जो है ये जो आप पीछे जो देख रहे हैं, ये तमाम मशीनें, ये आधुनिक कह सकते हैं कि मखाना के जो निकालने का जो प्रोसेस है उसमें इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, तो आप वो बनाते हैं और लावा हुआ भी आप मतलब फोड़ते हैं, तमाम प्रक्रिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं इससे लावा हुआ निकलता है, अभी पुराना तकनीक है। तो समझते हैं तीनों लोग से थोड़ा कम समय में कि क्या स्थितियां हैं और क्या मखाना की काफ़ी मांग है और दाम भी बढ़ा हुआ है। तो आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? गुड़िया निकालने में दाम में बढ़ रहा है, रोज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्या दिक्कतें हो रही है और आपको मखाना मिलता है कि नहीं मिलता? क्या नाम है? संजीत कुमार। तो आप क्या करते हैं संजीव जी? पहले काम बताइए, मखाना में आपका क्या काम है? मखाना की खेती बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गांज बनाते हैं। अच्छा, ये सब आप बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। अच्छा, निकालते भी हैं खेत से? नहीं, खेत से निकालते नहीं, खेत से निकालते हैं। अच्छा, जो शुरुआत में था चीजें परिचय, थोड़ा सा उसमें संशोधन है, ये निकालते हैं। तो ये सब आप ही बनाते हैं? बनाते हैं, यही सब बनाते हैं। धरिए ना, ये आपका मशीन है भाई, आप इसको धरिए। तो डिमांड बढ़ा है कि नहीं इसका, कि पहले ही जैसा है? पहले है, हैं? पहले ही जैसा है, कुछ नहीं बदला है। कितने रुपया में बनाते हैं? उनको मालूम नहीं है। तब कैसे बनाते हैं? तो बनाते तो बेचते किससे हैं? बेचते होंगे ना? बेचते हैं। तो आप बेचते हैं, दूसरा कोई बेचता है? दूसरा कोई। आप नहीं बेचते हैं? मतलब आपका बनाने का? बना के देते हैं। तो कितना मजदूरी आपका है? 500 रुपया। कितने सालों से 500 है? कितने सालों से 500 दे रहे हैं? इससे लेते हैं। हैं? हमको मालूम नहीं। अच्छा, ये बहुत कुछ चीजें हैं, बनाने वाले हैं। तो ये बताइए सर कि आप मखाना का उत्पादन करते हैं, क्या देख रहे हैं बाजार में जिस तरह से मांग है, क्या किसानों के जीवन में भी वो मांग बढ़ा है कि अभी भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति है? अभी भी उतार चढ़ाव। नाम पता? मेरा नाम अरविंद कुमार मेहता, हम सुपौल के बसंतपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और मखाना उत्पादन किसान का अभी भी वही हाल है जो आज से 10 साल 15 साल पहले था। अभी भी उन्हीं पुराने तकनीक को ही अपनाना पड़ रहा है। कोई नया तकनीक अभी भी नहीं आया है जिससे कि किसान में खुशहाली आ सके। और वही कुछ गिने चुने लोग हैं, फिक्स आदमी हैं, जो मखाना को खेत से निकालते हैं उसी पुराने पद्धति से, और उसी पुराने पद्धति से उसका लावा बनाते हैं। और जिसके लिए किसान को बहुत ज़्यादा कशमकश करना पड़ता है उस आदमी को अपने काम के लिए तैयार करने में, क्योंकि उन आदमी का संख्या फिक्स है। और खेती ज़्यादा होने के बाद फिर उसका डिमांड बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है, मजदूरी बढ़ जाता है, निकालने के बाद फिर किसान का कॉस्ट बढ़ जाता है, फिर मार्केट का रेट उस ढंग से नहीं रहता है जिससे किसान को पर्याप्त पैसा। यदि इसमें नया तकनीक लाया जाए, कुछ टेक्नोलॉजी लाया जाए, जैसे मखाना का वो गुड़िया को कलेक्ट करने के लिए, फिर उसका सफाई करने के लिए, वो गुड़िया को फिर वो लावा तैयार है, पपिंग मशीन, लेकिन मशीनें तो बन रही है ना, लेकिन वो सब सक्सेस नहीं है। अभी तक जो भी मशीन आया है वो मैनुअल जो हो रहा है उनसे ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और उनका उत्पाद जो है मैनुअल से भी कम होता है। इसीलिए वो मशीन को हम लोग फेल्योर ही समझते हैं, क्योंकि यदि वो मशीन काम करता तो पुराने लोगों का पुराना तकनीक को नहीं अपनाते हैं हम लोग, चाहे कोई भी किसान जो किसान है वो नहीं अपनाते। मखाना क्या किसानों के थाली तक पहुंच रहा है या दूसरे दूर होता जा रहा है बाजार के भाव? दूर होता जा रहा है बाजार भाव के हिसाब से। इस सब के चलते कॉस्ट बढ़ रहा है और आम किसान से
दूर हो रहा है। जो उत्पादन कर रहा है वो तो थोड़ा बहुत खा ही रहा है, लेकिन आम पब्लिक जो है उनसे दूर होती है। गाँव गिरान में तो कहते थे कि जो नहीं करता था उसके यहाँ भी 2, 4, 5, 10 किलो रहता था। अब वो स्थितियाँ वो स्थिति नहीं रहा, अब वो स्थिति नहीं रहा। गाँव में जी नहीं, कर रहा है उन्हीं के पास गिने चुने थोड़ा सा ही मात्रा। जी वो उन्हीं उन्हें के चलते मांग बढ़ा है, मतलब मांग बढ़ा है। लेकिन उत्पादन जो है, उत्पादन के साथ साथ वो लावा बनाने का तकनीक जो नहीं इम्प्रूव हो पाया है। अच्छा, मांग बढ़ा है तो उत्पादन भी बढ़ा है कि नहीं? उत्पादन बढ़ता तो फिर उसका कॉस्ट नहीं बढ़ता। उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन आदमी जो बनाने वाला है, लावा फोड़ने वाला है, वो उनकी संख्या जो है फिक्स है। वो किसी खास विशेष वर्ग के लोग ही इसमें काम करते हैं, दूसरा लोग इसमें काम नहीं करते, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है। इसके चलते ज्यादा कितना खर्चा लग जा रहा है 1 एकड़ में उत्पादन में? वो तो खेत और जगह के हिसाब से तो अपना 3 से 4 हज़ार रुपया पर कट्ठा। इस बार क्या लग रहा है? एकड़ में तो ज़्यादा पड़ जाता है, हम लोग का कट्ठा में। इस बार क्या लग रहा है, बाजार दाम बढ़ेगा मखाना का कि कम रहेगा? किसान के पास जब तक रहेगा तब तक कम रहेगा। किसान के पहुंच से जब ये बाहर हुआ, बिजनेसमैन के पास जाएगा तो फिर उसका दाम। खेती में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? जो मशीनें तमाम चीज, ड्रोन और तमाम चीजों की बातें हो रही हैं, तो लगता है कि दवा व छिड़काव में बहुत बड़ा सार्थक सिद्ध हो? हमको नहीं लगता है जो ड्रोन से दवा छिड़कने में बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि ड्रोन का जो हवा का प्रेशर रहता है उससे, अभी तो हम ये प्रैक्टिकल देखे नहीं है, लेकिन ऐसा प्रेशर रहता है जिससे लगता है जो कहीं मखाना का पेड़ पौधा जो है वो उखड़ न जाए। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं देख लेंगे तब तो उनको हम सफल नहीं मान सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी आनंदी राम करते हैं आप? काम करते हैं, मखान निकालते हैं और उसका जो गांज है वो बनाते हैं, गांज बनाते हैं। हाँ बनाते हैं। तो सर कह रहे थे कि आप लोग की संख्या बड़ी कम हो गई है और बड़ी डिमांडेबल हैं आप लोग, डिमांड आप लोग का ज़्यादा रहता है, तो डिमांड के अनुसार पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है थोड़ा बहुत। कितना सुधार हुआ है? सुधार हुआ है थोड़ा बहुत। आपके घर मखाना खा लेते हैं पर डे या केवल निकालते ही हैं? निकालते हैं, खा कहाँ लेते हैं, खा नहीं पाते हैं? खा नहीं पाते हैं। आप लोग के यहाँ काम करने वाले, काम करने वाले 6 आदमी हैं। मखाना आप लोग यूज नहीं करते पर डे खाना में? या नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं जी, कभी कभी खा लेते हैं। तो कुछ किसान हैं और कुछ लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बताई मखाना को लेके कि मखाना जो आम आदमी, जो किसान है, जो निकालते हैं, उनसे कैसे दूर होता जा रहा है। और दूर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसकी मांग बढ़ी है और मांग के अनुसार एक बेहतर बाजार के भाव के लोग चक्कर में मखाना जो है, अपनी थालियों का भी मखाना, अपने हिस्से का भी मखाना दूसरे लोगों को बेच रहे हैं ताकि एक अच्छा पैसा मिल सके। तो ये तमाम तरह की स्थितियां हैं और शायद देखते हैं कि समय के साथ ये और भयावह होगा या इसमें कुछ बदलाव होगा। क्या कुछ होगा आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी के लिए जो कहानी है कुछ ऐसा ही है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।